कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। जस्टिस अनिर्बान दास ने दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाया। संजय रॉय को सजा सोमवार को सुनाई जाएगी। अदालत ने 162 दिन बाद फैसला सुनाया है। रेप मर्डर की घटना 9 अगस्त 2024 की है और फैसला 18 जनवरी 2025 को आया है। सीबीआई ने आरोपी संजय के लिए फांसी की मांग की है। फैसला सुनाए जाने पर संजय रॉय ने जज से कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है, मैंने ऐसा नहीं किया है, जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें छोड़ा जा रहा है। आरजीकर हॉस्पिटल में 8 से 9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट किया था। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दे दी थी, जिसमें बताया गया था कि सियालदह ट्रायल कोर्ट में रेगुलर सुनवाई हुई और 81 गवाहों में से 43 से पूछताछ की गई। फैसला आने में इतनी देरी क्यों हुई, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह ये रही है कि सियालदह कोर्ट में पीड़ित परिवार का पक्ष रख रहे 2 वकील केस छोड़ चुके हैं। एक मौका ऐसा भी आया जब पीड़ित परिवार को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वकील नहीं था। पीड़ित परिवार ने सबसे पहले एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य को अपॉइंट किया था। एडवोकेट भट्टाचार्य सियालदह कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन 9 सितंबर को भट्टाचार्य इस केस से अलग हो गए। इस पर ट्रेनी डॉक्टर के पिता का कहना था, हम चाहते थे कि भट्टाचार्य हाई कोर्ट और सियालदह कोर्ट में हमारा केस लड़े, सुप्रीम कोर्ट के लिए हम कोई दूसरा वकील ढूंढ रहे हैं। शायद एडवोकेट भट्टाचार्य को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने हमारा केस छोड़ दिया। इसके बाद सितंबर से एडवोकेट वृंदा ग्रोवर और उनकी टीम ने पीड़ित परिवार को सियालदह कोर्ट समेत सभी अदालतों में रिप्रेजेंट किया, लेकिन 11 दिसंबर 2024 को वृंदा ग्रोवर ने खुद को केस से अलग कर लिया। इस पर पीड़ित के पिता ने कहा, वृंदा ग्रोवर ने मुझे मैसेज किया और कहा कि वो केस नहीं लड़ेंगी। 12 दिसंबर 2024 को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई थी और उस दिन हमारी बात रखने के लिए कोई वकील नहीं था। वृंदा ग्रोवर के केस छोड़ने के बाद पीड़ित परिवार ने डॉक्टरों से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार ने सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी से उनका पक्ष रखने की अपील की और करुणा नंदी चैम्बर के एडवोकेट राजदीप हल्दर सियालदह कोर्ट में पीड़ित परिवार का केस लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी वजह की बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई को मामला सौंपने में आनाकानी की। 9 अगस्त की घटना के बाद आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों और पीड़ित परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच के आदेश नहीं दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 13 अगस्त को सीबीआई को जांच सौंपी गई और इसके बाद सीबीआई ने नए सिरे से जांच शुरू की, लेकिन तब तक घटना को 5 दिन बीत चुके थे। सबूतों से छेड़छाड़ और क्राइम सीन को डिस्टर्ब करने की भी खबरें सामने आई थी। तीसरी वजह की बात की जाए तो जांच एजेंसी यानी सीबीआई बाकी आरोपियों के खिलाफ 90 दिन में चार्जशीट दायर नहीं कर पाई। आरोपी संजय रॉय के अलावा मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी आरोपी बनाया गया, लेकिन सीबीआई 90 दिन के अंदर घोष के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पाई, जिस कारण सियालदह कोर्ट ने 13 दिसंबर को घोष को इस मामले में जमानत दी थी। इसके अलावा ताला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को भी चार्जशीट दायर न करने के कारण जमानत दे दी गई। बहरहाल सियालदह कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी माना है। हालांकि उसकी सजा सोमवार को मुकर्रर होगी, लेकिन पीड़ित परिवार की मांग है कि उस रात अस्पताल में बाकी जो भी लोग मौजूद थे उनकी भी जांच हो और सजा सुनाई जाए। 17 जनवरी को मीडिया से बातचीत में पीड़ित के पिता ने कहा है कि आरोपी की सजा कोर्ट तय करेगा, लेकिन जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम अदालत का दरवाजा खटखटाते रहेंगे।